Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, here I welcome you all in your science class. In this class, we will discuss a new chapter of your science book. Here we will discuss about what air and water. Air, हवा. हवा क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, ये सब. एंड वाटर. वाटर क्या है, वाटर के कितने स्टेज है, मीन्स वाटर की कौन कौन सा है, वाटर की प्रॉपर्टीज क्या है, वाटर सॉलिड फॉर्म में कैसा है, लिक्विड फॉर्म में कैसा है एंड गैसियस फॉर्म में कैसा है, ये देखेंगे. फिर वाटर साइकिल भी पढ़ेंगे, वाटर साइकिल क्या होती है, ठीक है. उसके बाद फिर हम देखेंगे किस तरीके से वेदर होता है, अलग अलग वेदर चेंज हो रहा है, ठीक है. ये सब चीजों को हमने कहाँ डिस्कस करना है, अपनी इस क्लास में. तो ये क्लास, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी जरूर है, बट बहुत कुछ नया और इंटरेस्टिंग जानने के लिए हमें मिलने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है. तो चलिए अपने इस क्लास को, इस नए चैप्टर को शुरू करते हैं. चैप्टर नंबर 11, एयर एंड वाटर इज द चैप्टर नेम. ओके. लाइक फूड, एयर एंड वाटर आर ऑल्सो बेसिक नीड्स फॉर ऑल लिविंग बींग्स. हमारे लिविंग बींग्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए खाना, पानी, हवा बहुत जरूरी है. They cannot live without air and water. जो भी living organisms है वो खाना पानी के बगैर नहीं रह सकते. Air is present all around us. हमारे चारों तरफ हवा ही हवा है. We cannot see the air but we can feel it. हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते तो क्या हुआ, फील तो कर सकते हैं. Besides air, water is a precious liquid on the earth. Air तो है ही important. एयर के साथ साथ वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड प्रीशियस रिसोर्स है हमारी अर्थ का. All living things need water for drinking, cleaning, bathing, etc. About 70% of the earth's surface is covered with water. हमारा अर्थ का 70% सारा का सारा किससे कवर्ड है, पानी से. ओके. अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है, क्या किया है इसमें, लेट्स सी. लुक एट द पिक्चर, टिक द पिक्चर दैट नीड एयर एंड वाटर टू ग्रो. आप मुझे बताइए इन पिक्चर्स में से उन पिक्चर्स को आप टिक करिए जिनको ग्रो करने में पानी और हवा का महत्वपूर्ण रोल है. कौन कौन सी चीजें होगी, आप टिक कर लोगे ना. ऑफ कोर्स लिविंग थिंग्स को ही हवा पानी चाहिए. नॉन लिविंग थिंग्स जो भी चीजें, गाड़ी है, एसी है, कूलर है, टीवी है, इन लोगों को हवा पानी चाहिए क्योंकि वो नॉन लिविंग है. ओनली लिविंग थिंग्स नीड्स द एयर एंड वाटर. थोड़ी हेल्प मैंने कर दी, अब तो आप बता ही दोगे, है ना. चलिए हवा के बारे में देखते हैं पहले. एयर. एयर इज ऑल अराउंड अस. हमारे चारों तरफ क्या है बच्चों, हवा. वी कैन नॉट सी इट, हम देख नहीं सकते उसको, बट वी कैन फील इट, द एयर व्हेन इट मूव्स और ब्लो. जब वो चलती है तो हम फील कर सकते हैं. मूविंग एयर इज नोन एज विंड. इंपॉर्टेंट, जब हवा चलती है, हवा चल रही है तो वो विंड है. जेंटली मूविंग विंड इज नोन एज ब्रीज. जब विंड चल रही है और वो हल्की हल्की चल रही है ना, आपको अच्छा लग रहा है, आपके थोड़े थोड़े बाल उड़ रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, तो वो है ब्रीज, ठीक है. While fast moving wind is known as storm. जब हवा बहुत तेज चले उसको storm कहते हैं, तूफान आ गया, है ना. So air move in all the direction and take the shape of the container it fill. Air उस कंटेनर की शेप ले लेती है. एयर की खुद शेप कुछ नहीं होती, जिस चीज में आपने डाला उस शेप की होगी. अगर एक बैलून है वो सर्कल शेप का है तो वो सर्कल शेप की हो जाएगी. एक बैलून है जो हार्ट शेप का है तो वो हार्ट शेप की हो जाएगी. Okay, when we blow air into a balloon, the balloon gets filled with air. Of course, जब बैलून में हवा डाली तो हवा, बैलून हवा वाला हो गया. अब प्रॉपर्टीज ऑफ एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, लेट्स सी वन बाय वन. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस. एयर क्या है, किसका मिक्सचर है, बहुत सारी गैसेस होती है हमारी हवा में. द मेन गैसेस आर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. मेन गैसेस है ये तीन गैसेस. इट ऑल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स भी हमारे एयर में होते हैं. ओके. अब ये एक्टिविटी है, ठीक है, ये बहुत मस्त एक्टिविटी आप करके देखना, ठीक है, जिसमें आपको दिखेगा इस तरीके की चीजें, ठीक है. तो आप करके देख सकते हो. टेक आउट अ बॉटल ऑफ अ कोल्ड वाटर फ्रॉम द फ्रीजर एंड पुट इट इन द टेबल फ्रॉम सम टाइम. Soon you will see a tiny drop of water on the outer side of the bottle. These water droplets are condensed water vapor from present in the air. जो ये हवा, जो इसमें ठंडी बॉटल में ऐसे चिपक जाते हैं ना पानी की बूंदे, ये हवा की बूंदे, हवा में जो पानी है ये है, ये मीन्स हवा में मॉइस्चर्स है, ठीक है. ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हो, ठीक है.
अब यूजेस ऑफ एयर, एयर के क्या क्या यूजेस होते हैं, हवा कहाँ कहाँ यूज होती है, लेट्स सी। एयर प्रोवाइड्स द गैसेस दैट लिविंग थिंग्स नीड फॉर ब्रीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. हवा से एनिमल्स और प्लांट्स लेते हैं, जैसे एनिमल्स लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है. सेकेंड, एयर हेल्प्स बर्ड्स टू फ्लाई इन द स्काई. हवा हेल्प करती है बर्ड्स की फ्लाई करने के लिए. इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ एन एयर, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, ग्लाइडर्स एंड फ्लाइंग काइट्स. ये सब को उड़ाने में मदद करती है हवा. नेक्स्ट, विंड हेल्प्स टू मूव सेल बोट एंड विंडमिल. विंडमिल को ब्लो करने के लिए भी हवा की जरूरत पड़ती है. एयर ऑल्सो ड्राइज योर क्लोथ फास्टर. हवा जब चलती है तो आपके कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं. कूल एयर मेक्स अस कंफर्टेबल ड्यूरिंग समर्स. जो समर्स में ठंडी ठंडी हवाएं चलती है ना, वो हमें अच्छी लगती है. एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग. जलाने के लिए हवा चाहिए होती है. बोलते हैं ना, जब हवा चलती है तो आग फैल जाती है. ठीक है, सो फायर नीड्स ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू बर्न. मीन्स हवा क्यों चाहिए होती है, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन फायर को एक्सपेंड कर देती है, बढ़ा देती है. ठीक है, ये कुछ यूजेस हो गए बेटा किसके, एयर के. अब देखते हैं, वी नीड क्लीन एंड फ्रेश एयर. हमको हवा कैसी चाहिए, क्लीन और फ्रेश चाहिए, ताजी और अच्छी हवा चाहिए हमको. सो द एयर इन और सराउंडिंग इज मेड इम्प्योर बाय हार्मफुल गैसेस एंड डस्ट. हमारे आसपास जो हवा है ना, वो आजकल पॉल्यूटेड हो गई है. कितने डस्ट पार्टिकल्स, इन सब की वजह से. फैक्ट्रीज एमिट स्मोक्स. जो आजकल फैक्ट्रीज स्मोक्स एमिट कर रही है. मोस्ट व्हीकल्स बर्न फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल्स एंड एमिट हार्मफुल गैसेस. ये कुछ चीजें हैं, ये हार्मफुल गैसेस एमिट करते हैं, जैसे आजकल के जो व्हीकल्स है ना. दिस कॉज पॉल्यूशंस टू द एयर व्हिच मेक्स एनवायरनमेंट अनसेफ टू लिव. इसकी वजह से हवा खराब हो रही है, हवा प्रदूषित हो रही है. When air becomes too polluted, it makes us sick with illness like cough, asthma and other diseases. जब हवा खराब हो जाए तो हमें बहुत सारी बीमारियां भी लग सकती हैं. आगे देखते हैं हवा के बारे में. आई एम होपिंग सो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हवा क्या है, कितने उसमें कौन कौन सी गैसेस होती है, हवा इंपॉर्टेंट क्यों होती है. अब देखते हैं पानी के बारे में. वाटर. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव. हम सब लिविंग थिंग्स को पानी चाहिए सर्वाइव के लिए. वी यूज वाटर फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड बाथिंग. सो ये सब प्रोसेसेस के लिए हमें पानी चाहिए, बिल्कुल चाहिए. वाटर इज प्रेजेंट इन ऑल द थ्री फॉर्म्स इन नेचर्स एज आइस on mountains, as river in as water in river, oceans and lakes and water vapor in air. हवा तीनों फॉर्म में है. बर्फ की फॉर्म में पहाड़ों पे है, लिक्विड फॉर्म में वो रिवर्स ओशंस में है, एंड गैसियस की फॉर्म में वो कब है, जब वो वाटर वेपर्स में. वाटर वेपर्स में क्या है, पानी ही तो है. अच्छा, अब स्टेट ऑफ वाटर देखो. वाटर की स्टेट क्या है, पहले आइस थी, आइस को पिघाला तो बर्फ बन गई. अब इसको गर्म किया तो भाप बन गई. समझे. वाटर एग्जिट इन थ्री फॉर्म. वाटर कितने फॉर्म में एग्जिट है बेटा, तीन फॉर्म में. सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज वाटर एंड गैस एज वाटर वेपर. ठीक है, ये तो क्लियर हो गया. ये तो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी अच्छे से देखा है. ठीक है. These forms can change into one form by heating or cooling. इसको heating और cooling करने से एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं. मीन सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरीके से. If water is heated from some time, it changes into water vapor. और जब वो लिक्विड को हम हीट करते हैं, वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. Okay? The process of conversion of liquid into gas is known as boiling. और ये प्रोसेस है बॉइलिंग का, जब हम लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं. बॉइलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इवेपोरेशन. बॉइलिंग इवेपोरेशन से डिफरेंट है. कैसे, लेट्स सी. बॉइलिंग फास्ट प्रोसेस है इवेपोरेशन से. इवेपोरेशन तो रिवर्स में भी हो रहा है, ओशन में भी हो रहा है, कि धीरे धीरे जो वाटर वेपर है वो भाप बन के ऊपर उड़ रहे हैं, पर वो स्लो प्रोसेस है. बॉइलिंग में जल्दी हो जाता है. ठीक है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर ज्यादा कर देते हैं आप, है ना. वाटर वेपर ऑन कूलिंग चेंजेस इनटू वाटर. वाटर वेपर कूल होके वाटर में चेंज हो जाते हैं, जिसको कंडेंसेशन बोलते हैं. इसका मतलब वाटर वेपर जब वाटर में कन्वर्ट हो जाए फिर से, वो है कंडेंसेशन. सो होल्ड अ कूल स्टील पैन ओवर बॉइलिंग वाटर. बॉइलिंग वाटर के ऊपर अगर हम स्टील का प्लेट रख देते हैं, वी कैन सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द वाटर ऑफ द प्लेट. देखो प्लेट में जब पानी गर्म हो रहा है, इसके ऊपर स्टील की प्लेट जब आप रख देते हो, जब प्लेट निकालते हो तो आप देखते हो प्लेट पे छोटे 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 वाटर वेपर्स होते हैं. ठीक है, आप देखते हो. सो द वाटर वेपर चेंजेस बैक टू वाटर व्हेन इट टचेस टू द कूल प्लेट. ऑफ कोर्स वाटर वेपर फिर से आपके चेंज हो जाते हैं लिक्विड में. ठीक है.
अब देखो फ्रीजिंग किसको बोलेंगे, जब हम क्या कर रहे हैं, वही पानी को हमने वी कैन से फ्रीजर में रख दिया तो वो फ्रीज हो जाएगा, इसको फ्रीजिंग बोलेंगे। क्लियर? When ice is heated, it changes into liquid water is known as melting। और melting तो पता ही है, melting क्या है, जब solid से liquid में change हो रही है चीज तो melting है, और freezing क्या है, जब liquid से solid में change हो रहा है। ठीक है, ये हमने previous classes में भी अपने देखा है। ठीक है, अब water cycle क्या होती है, let's see water cycle। In nature's, water keeps on changing its form continuously through evaporation and condensation। Water अपना form change करता रहता है evaporation and condensation के उसमें। Evaporation is a continuous process in nature। Evaporation चलता रहता है। Water in seas, rivers and lakes continuously evaporated from the heat of the sun। Water evaporate होता रहता है ना, किसकी हीट की वजह से, सन की हीट की वजह से, है ना, इसलिए भाप बन के वो ऊपर जाता है, फिर वही पानी नीचे आ जाता है रेन की फॉर्म में। It changes to water vapor। As the water vapor rises up, they cool and become tiny drops of water। These droplets collected around the dust particle in the air to form clouds। The tiny droplets of water in the clouds come together and join to form a large water drops। When clouds become full and heavy, these droplets fall on the ground and rain। जब वही clouds, जो water droplets के जो clouds है वो heavy हो जाते हैं तो वो रेन की फॉर्म में नीचे गिर जाते हैं। ये है पूरी वाटर साइकिल, कैसे भाप बन के पानी ऊपर गया, क्लाउड्स फॉर्म किया, क्लाउड्स जब हैवी हो गए तो वो रेन की फॉर्म में नीचे गिरे। ये पूरे प्रोसेस को कहते हैं बेटा वाटर साइकिल। नोट कर लीजिए आप इसकी डेफिनेशन। ठीक है, ये है वाटर साइकिल। अब देखते हैं वेदर क्या होता है। बोलते हैं ना कि आज का वेदर बहुत अच्छा है, आज का वेदर बहुत खराब है, आज का वेदर बारिश वाला, इस तरीके से। तो वेदर क्या है, वेदर है डे टू डे कंडीशन। ठीक है, जो दिन बर दिन जो चीजें चेंज हो रही है, जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है डे बाय डे। ठीक है, ये है वेदर। सो वेदर इज अ कंडीशन ऑफ अ एयर इन अ एनवायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ऑफ अ टाइम। द वेदर कीप चेंजिंग ऑलमोस्ट एवरी डे। वेदर हर रोज चेंज होता है। किसी दिन हमें बहुत अच्छा मौसम लगता है, किसी दिन बहुत खराब, किसी दिन और खराब, है ना। तो वेदर हर रोज चेंज हो रहा है। एनी टॉक अबाउट द वेदर रेफर टू द सन, द विंड, द क्लाउड्स एंड द रेन। वेदर में ये तीनों चीजें आती है, सन, विंड, क्लाउड्स एंड रेन। इन कंट्रीज लाइक भारत, देयर आर थ्री मेन सीजन। तीन मेन सीजन होते हैं, विंटर सीजन, समर सीजन एंड मानसून सीजन। ये तीन मेन सीजन्स होते हैं। However, even during one season, the weather can change on daily basis and sometimes even hourly basis। दिन में भी कभी कभी चेंज होता है, एक दिन में भी वेदर चेंज होता है। जैसे सुबह आपको लगेगा कि आज बारिश होगी, बट दोपहर तक आते आते बहुत गर्मी हो जाती है। मीन्स वेदर एक दिन में भी चेंज होता है और दिन ब दिन भी चेंज होता रहता है। अब देखते हैं द सन इफेक्ट द वेदर। सन का क्या इफेक्ट होता है आपकी वेदर पे। सन मतलब जितना क्लियरली विजिबल है उतनी ज्यादा गर्मी होगी। सन जितना क्लाउड्स के पीछे छुपा हुआ है उतना उसका इफेक्ट कम हो जाता है ना। तो ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग द सन रेज आर स्लांटिंग। मीन्स अभी सन देखो सुबह के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे क्यों गर्मी कम हो जाती है, क्योंकि ये डूबने, देखो सुबह के टाइम पे तो उगने वाला होता है ना, और इवनिंग के टाइम पे वो डूबने वाला होता है। तो सन क्या है, अभी उसका अर्थ से कम रोशनी अर्थ को दे पा रहा है वो, तो उसका जो टेम्परेचर है, इसलिए इवनिंग एंड मॉर्निंग के टाइम पे आप गर्मी आपको इतनी नहीं लगती है। ओके, so during the morning and evening the sun rays are slanting because the sun is lowing in the sky। At noon the sun is overhead and the rays fall straight। पर जब दिन के टाइम, दिन के 12 बजे आपको सबसे ज्यादा गर्मी लगेगी क्योंकि सन एकदम आपके सिर के ऊपर होगा। ओके, ड्यू टू दिस नून इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। इसलिए जो नून का पार्ट होता है, आफ्टरनून का पार्ट होता है, ये बहुत गर्म होता है क्योंकि सन एकदम डायरेक्टली हमारे सिर के ऊपर होता है। इन विंटर वी लाइक द वार्मथ ऑफ द सन। विंटर में तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है, अरे वाह सूरज निकला है, पर गर्मियों में इसका ऑपोजिट हो जाता है ना। अब देखते हैं विंड इफेक्ट्स द वेदर। विंड का क्या इफेक्ट पड़ता है वेदर पे। स्ट्रॉन्ग विंड्स विद लाइटनिंग, थंडर एंड हैवी रेन ब्रिंग अ स्टॉर्म। तूफान कब आता है, जब बारिश भी हो रही है, आंधी भी चल रही है, तूफान भी चल रहा है, वो है स्टॉर्म। ओके, a very strong storm is known as cyclone। जब बहुत तेज से स्टॉर्म चले इसको साइक्लोन कहेंगे। A cyclone is a violent and can uproot the trees and destroy। मीन्स ये स्टॉर्म जब चलता है ये सब कुछ तबाह कर देता है, घर, पेड़, पौधे, सब कुछ, है ना, आप देख पा रहे होगे। अब क्लाउड्स का इफेक्ट क्या पड़ता है वेदर पे। क्लाउड्स का इफेक्ट बादलों का, है ना,
ऑन क्लाउडी डेज द क्लाउड्स ब्लॉक द सन, जो मैंने अभी आपको बताया, सन को ब्लॉक कर देता है क्लाउड्स, तो उस दिन आपको ना लगेगा थोड़ी गर्मी इतनी नहीं लग रही है ना, क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज आप पे नहीं आ रही, क्लाउड्स ने उसको हाइड कर दिया। सो क्लाउड्स कैन ऑल्सो बी साइन ऑफ अ स्टॉर्म, क्लाउड्स एक साइन होता है, जब बादल आ जाते हैं तो हमें लगता है ना बारिश आने वाली है शायद, है ना। सो क्लाउडी डेज आर नॉट वेरी हॉट बट क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर, दिन उतना गर्मी नहीं होगा बट रात गर्म हो सकती है। This is because during the day the sun rays cannot reach us and during the night clouds do not allow the heat of the earth to escape into the atmosphere. That's why हम देख पाते हैं कि किस तरीके से हमारे cloudy days में टेम्परेचर का चेंज होता है। चलिए अब देखते हैं रेन इफेक्ट द वेदर। रेन का क्या इफेक्ट होता है, बारिश का क्या इफेक्ट होता है वेदर पे। When it rains, the part of the earth on which the rain falls become cool. जैसी बारिश होती है एकदम ठंडा हो जाता है टेम्परेचर, है ना। रेन इज अ गुड फॉर क्रॉप्स, क्रॉप्स के लिए रेन बहुत अच्छी है। However, too much rain can bring a flood. बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो फ्लड हो सकता है। They cause a lot of damage to the crops, buildings and road. They can be carried away the drowned animals. Means आपने ये चीज देखी होगी कि किस तरीके से अगर बारिश कम हो रही है तो भी खराब है, बारिश ज्यादा हो रही है तो भी खराब है। ठीक ठाक बारिश चाहिए, क्योंकि ये बारिश इंपॉर्टेंट किसके लिए, क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वेदर इफेक्ट्स आवर लाइफ। वेदर से हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कि आज का वेदर ठीक है खराब है, इससे हमारी लाइफ पे कोई इफेक्ट पड़ता है। लेट्स सी, व्हाट वी ईट, वेयर एंड एंजॉय डिपेंड ऑन द वेदर। वेदर पे इफेक्ट पड़ता है कि हम क्या कपड़े पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसके वेदर पे, कि अगर हम कोई अच्छी जगह जा रहे हैं तो हम उस हिसाब से कपड़े लेके जाते हैं, है ना। सो फॉगी एंड स्टॉर्मी वेदर कैन कॉज एक्सीडेंट, ट्रैवल स्पोर्ट्स एंड स्लीपिंग आउटसाइड कैन बी बिकम डेंजरस। ऑफकोर्स हमारी कहीं घूमने जाने का प्लान, कहीं पे हमने कौन से कपड़े लेके जाने का प्लान, ये सब किस पे बेस होता है, उधर के वेदर पे। ओके, तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, जिसमें हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की, सब कुछ क्या है वेदर, किस तरीके से आपका वेदर चेंज हो रहा है, रेन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्लाउड्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, फिर हमने देखा किस तरीके से एयर एंड वाटर इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। चलिए फिर अब क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं आपके साथ शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन, एयर डज नॉट कंटेन, एयर में क्या नहीं होता, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है बट हाइड्रोजन नहीं होता, है ना। सेकेंड, मूविंग एयर इज नोन एज विंड, हवा जब चल रही है उसको तो विंड बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट, वाटर एग्जिट इन, वाटर कितने फॉर्म में एग्जिट होता है, 3 फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। नेक्स्ट, वाटर ऑन कूलिंग चेंजेस टू, वाटर जब ठंडा हो जाता है वो क्या हो जाता है, सॉलिड में हो जाता है कन्वर्ट। ओके, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा, ये तो अब इजी है। मूविंग एयर इज नोन एज, अभी देखा मूविंग एयर को क्या कहते हैं, विंड बोलते हैं। लेकिन एनिमल ब्रीथ इन, एनिमल क्या ब्रीथ करते हैं, एनिमल ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन और ब्रीथ आउट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, थर्ड क्वेश्चन, इन नेचर्स वाटर कीप ऑन चेंजिंग इट्स फॉर्म कॉन्टिन्यूसली थ्रू इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। सो इसका आंसर आ जाएगा इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। क्लियर, इजी। सो या दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास, दिस क्लास नहीं, अब हम देखते हैं सी पार्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। आपने यहाँ इवेपोरेशन एंड वाटर साइकिल को एक्सप्लेन करना, अब तो आप कर लोगे, आपके लिए इजी हो गया ये। ठीक है, तो दिस इज द होमवर्क फॉर यू। देखते हैं कि कौन कौन बच्चा ये होमवर्क कर सकता है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, द लेयर, द लेयर ऑफ अ, वी कैन से द, एक एयर की जो लेयर है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, हमने अभी ऊपर देखा था। ठीक है, नेक्स्ट, सेकंड, व्हाट आर द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर के 3 फॉर्म्स कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस। नेक्स्ट, हाउ डू फ्लड इफेक्ट आवर लाइफ, फ्लड हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है, बैड है हमारे लिए फ्लड तो, है ना। नेक्स्ट, व्हाई द नून इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, नून क्यों सबसे हॉटेस्ट पार्ट है, क्यों, क्योंकि नून के टाइम पे ही, मींस दोपहर के टाइम पे सन एकदम हमारे हेड के ऊपर होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत गर्मी लगती है ना। तो ये था आपका चैप्टर, ये थी आपकी क्लास। आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज totally clear to you. So that's all my dear learners for this class. Thank you so much for watching this video. Have a great day. Bye bye.